हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा उन सभी लोगों का जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी लास्ट वीडियो को देखा। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं आपको फ़िट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और अपनी बॉडी में चेंजेस लाने के लिए। तो आज मैं स्टार्ट करना चाहूँगा डाइट से। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज़ डाइट। दोस्तों, ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि डाइट से ही आपकी बॉडी में नोटिसेबल चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट 60% रोल जो आपकी मेटाबॉलिज्म, आपकी डाइट और आपके फिटनेस का होगा वो आपकी डाइट पे होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और क्यों कुछ लोगों की बॉडी में चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं। कुछ लोग दिन भर खाना खाते हैं लेकिन फिर भी उनकी बॉडी में फ़ैट स्टोर नहीं होता, और वहीं अगर हम उनके बराबर या उनसे आधा भी खाना खाएं, हमारी बॉडी में बहुत जल्दी फ़ैट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। मैं आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इसके बारे में नॉलेज या ज्ञान नहीं दूंगा। जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना, मैं सिर्फ वो चीज़ें आपको बताऊंगा। मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर। अगर मैं इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, जो हम खाना खाते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी स्टडी करके, बहुत सारे रिसर्चेस करके मैंने जो खुद से मेटाबॉलिज्म को एक डेफिनेशन दिया है या फिर उसके बारे में समझा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेटाबॉलिज्म 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मेनली 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर हम इन डेप्थ स्टडी करें तो मेटाबॉलिज्म इज़ वास्ट। आई मीन इसके लिए एक दिन भी कम पड़ जाएगा, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज़ एवरीथिंग। तो दोस्तों, मेटाबॉलिज्म 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज़ हेरिडिटरी, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमारे जीन्स में होता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड है आपका बॉडी कॉम्पोजिशन, कि आपकी बॉडी में कितना फ़ैट है और कितना मसल मास है, तो ये बॉडी कॉम्पोजिशन डेफिनेटली हम चेंज कर सकते हैं। तीसरा है एक्टिविटी। हम सब लोग अलग अलग तरीके की जॉब करते हैं। कुछ लोगों की जॉब में उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, फील्ड वर्क है, या फिर आपको चलना फिरना है, उठना है, बैठना है, लोगों से बातें करनी है, जिसमें आपका एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो वो एक्टिविटी है जो आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। कुछ लोगों की आईटी है, मेरी जॉब है, बहुत सारे लोगों की जॉब ऐसी होती है जिसमें आप चलने फिरने का काम कम करते हैं। सिस्टम के आगे आप बैठ जाते हैं और 9 से 10 घंटे आपके सिस्टम के आगे ही निकलते हैं, जिसमें एक्टिविटी आपकी ज़ीरो होती है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके मेटाबॉलिज्म में चेंजेस लेके आती है, फिर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और लास्ट है आपका डाइट। तो सबसे ईजीएस्ट कंपोनेंट आई वुड से डाइट है यहाँ पे, क्योंकि इन केस अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर पाते हैं किसी भी रीज़न से, बीट एनी रीज़न, और अगर आपका डाइट अच्छा है, आपका डाइट प्लान अच्छा है, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको मेटाबॉलिज्म यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि क्या क्या चीज़ें मेटाबॉलिज्म बनाती है। हेरिडिटरी, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। बॉडी कॉम्पोजिशन, कितना आपकी बॉडी में फ़ैट है और कितना अभी आपकी बॉडी में मसल है। तीसरा है एक्टिविटी। चौथा है डाइट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों डाइट से। दोस्तों, बात करते हैं डाइट की। पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम, फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों की मेनली जो हम कंज्यूम करते हैं डाइट को, वो प्रोटीन है, कार्ब्स है और फैट है। ये 3 चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, मतलब इसको 3 हमने कैटेगराइज कर दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो कार्ब्स हमारा इनटेक है, हमारी बॉडी में कार्ब्स का सिंथेसिस कैसे होता है, एक्चुअली आप पहले इस चीज़ को समझिए। जब हम कार्ब्स को कंज्यूम करते हैं, बीट एनी टाइप ऑफ कार्ब्स को भी सब डिवाइड किया गया है गुड कार्ब्स, बैड कार्ब्स में। तो उन सब चीज़ों पे इन डेप्थ हम लोग नहीं स्टडी करेंगे। मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। कार्ब्स को जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हमारी बॉडी उसे चेंज करके एनर्जी में बनाता है। हमें दिन भर चलने के लिए, फिरने के लिए, बात करने के लिए, कोई भी काम को करने के लिए हमें कार्ब्स की ज़रूरत है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली हम लो फील करेंगे और हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, हम एक्टिव नहीं रह पाएंगे। तो मेन सोर्स ऑफ जो एनर्जी होता है वो कार्ब्स होते हैं, बीट गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स। अगर हम इन कार्ब्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो वो एनर्जी फॉर्म है, अगर हम नहीं यूटिलाइज़ कर रहे हैं
तो आपकी बॉडी में वो अनसैचुरेटेड शुगर फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं जितनी हमारी बॉडी हमसे नहीं डिमांड कर रही है, इट्स लाइक अ फ्यूल। आपने देखा होगा बचपन में खिलौने होते थे, कुछ इस टाइप का खिलौना था जो मुझे याद है, जिसमें हम चाबी भरते थे पीछे से और वो ताली बजाता था। तो सिमिलरली उसी तरीके से, आई मीन एग्जैक्टली वैसा नहीं है, लेकिन आप इसे रिलेट कर सकते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है और तभी हम लोग सारे फिज़िकल एक्टिविटी कर पाते हैं। लेकिन अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं या फिर उन कार्ब्स को हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो एनर्जी में नहीं बदलेगा और वो हमारी बॉडी में फ़ैट की तरह स्टोर हो जाएगा। ये मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन जब हम इंटेक करते हैं, बीट एग्स, चिकन, फिश, वॉट एवर फॉर्म ऑफ प्रोटीन इट इज़, जब हम उसे खा रहे हैं, सो प्रोटीन फर्स्ट विल बी कन्वर्टेड इन आवर बॉडी इनटू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स हमें हेल्प करते हैं मसल बिल्डिंग के लिए। अगर आपके डाइट में कंपैरेटिवली प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में कम फैट जमा होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, ओके रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी का जो प्रोटीन इंटेक का थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है। थर्मोजेनिक इफेक्ट मतलब कि आपकी बॉडी खाने को पचाने में भी एनर्जी यूटिलाइज करती है। रिलेटिवली प्रोटीन जो फूड होता है उनका थर्मोजेनिक इफेक्ट इन कंपैरिजन टू कार्ब्स ज़्यादा होता है, दैट इज़ इन बिटवीन 20 to 30%। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ही हमारी बॉडी एनर्जी को यूटिलाइज करती है। इसीलिए अगर आपकी डाइट में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है तो फैट स्टोर कम होगा, और अगर आपकी बॉडी में फ़ैट या फिर कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा है और प्रोटीन मिनिमल है, तो वो कार्ब्स एक हद तक आपकी बॉडी यूटिलाइज़ कर पाएगी। और अगर वो नहीं यूटिलाइज़ हो रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में फ़ैट जमा होगा। सबसे पहले जो कॉमन एरियाज़ होते हैं फ़ैट स्टोर होने के, वो आपकी टमी फ़ैट होता है। तो ये बहुत नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है और आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि प्रोटीन इंटेक इम्पॉर्टेंट है। हमारी इंडियन डाइट में कंपैरेटिवली जो प्रोटीन इंटेक है वो कम होता है। विटामिन्स और मिनरल्स हमें बहुत सारे सोर्सेज से मिल जाते हैं। अब दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, मैं आपको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं या फिर घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, हमारा जो भी लाइफस्टाइल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपका बॉडी को कहते हैं ना कॉम्पोजिशन अच्छा करने के लिए, वो डाइट होती है। तो अगर आप दिन भर में जो खाना खा रहे हैं आपकी बॉडी उसे नहीं यूटिलाइज़ कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में फ़ैट बनता है। और हमारे पास बहुत सारे ऐप्स हैं, आपके कोचेज़ होते हैं, आपके फ़िटनेस कोचेज़ होते हैं जो आपको बताते हैं, आप कस्टमाइज़ डाइट प्लान करते हैं। सेलिब्रिटीज़ के लिए आपने देखा होगा महंगे महंगे कोचेज़ होते हैं जो उनको 6 से 7 महीने में ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो उनके लिए कस्टमाइज़ डाइट प्लान बनाते हैं। मेरा इंटेंट यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है कि ये डाइट प्लान्स की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आप एक दिन में 4 रोटी खा रहे हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी आपसे सिर्फ 2 रोटी मांग रही है, जो भी आप दिन भर में काम करते हैं उसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, आपकी बॉडी से मेरा कहने का मतलब है हर किसी का बॉडी कॉम्पोजिशन अलग अलग है, हर किसी के जीन्स अलग अलग है। तो हो सकता है किसी की 3 रोटी, कोई बंदा 4 रोटी खा रहा है या फिर 10 रोटी खा रहा है, वो उसे आसानी से पचा ले रहा है, उसकी बॉडी में फ़ैट जमा नहीं हो रहा है। तो हम अपने आप को उससे कंपेयर नहीं कर सकते। हमारा फिर डाइट प्लान उसकी तरह सिमिलर नहीं होगा। हमारा डाइट प्लान हमारी बॉडी के कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग होगा, हमारे जीन्स के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर आपकी बॉडी में फ़ैट स्टोर हो रहा है आज से और अभी से, एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी लोग चाहते हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी डाइट में से सिर्फ 1 रोटी कम कर दीजिए अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी का फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है, दैट्स इट। क्योंकि एकदम से अगर आप कार्ब्स को ज़ीरो कर देंगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिलती है, तो उस केस में प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बैलेंस डाइट का मतलब है कि एक परसेंटेज ऑफ प्रोटीन और एक परसेंटेज ऑफ कार्ब्स, और जब तक आपकी बॉडी में बैलेंस डाइट नहीं होगा तब तक आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होना नहीं स्टार्ट करेगी। एक्सेस ऑफ प्रोटीन अगर आप लेते हैं, अगर आप सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन लेते हैं, तो उससे क्या होगा आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उस प्रोटीन को यूज़ करना स्टार्ट कर देगी, या फिर आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी उस प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में बदलने के लिए और फर्दर उसको मसल्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी बॉडी को खाना पचाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और हमारी एज के साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म नहीं बदलता।
मेटाबॉलिज्म को भी अगर मैं फर्दर सब कैटेगराइज करूँ तो आपने सुना होगा बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो आपका मेटाबॉलिक रेट होता है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट और एक होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। सवाल ये है कि एक बंदे की बॉडी में फ़ैट ज़्यादा जमा हो रहा है, वो हमसे कम खाना खा रहा है, लेकिन दूसरे बंदे की बॉडी में फ़ैट ही नहीं जमा हो रहा है और वो हमसे बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है। ये इसमें आपका मेटाबॉलिक रेट सामने आता है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे मेटाबॉलिक रेट से। जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो हमारे मेटाबॉलिक रेट पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। फैट जमा हो रहा है, दैट मीन्स या तो वो उनका खाने का जो रूटीन है या फिर वो खाना ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या फिर उनकी बॉडी फ़ैट को डिस्पोज नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपकी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आप 20 से 25 की एज ग्रुप में हैं तो जनरली क्या होता है, उस टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म और नेचुरली बहुत अच्छा होता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं, क्योंकि हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती है, खेलते हैं, कूदते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो एनर्जी फॉर्म में यूटिलाइज हो जाता है। 25 के बाद थोड़ा सा हमारा जो एक्टिविटी लेवल है वो कम हो जाता है एंड सब्सिक्वेंटली 30 के बाद हमारे मेटाबॉलिक रेट में एक बहुत पॉइंट परसेंटेज में डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, ऑफिस से हमें टाइम नहीं मिलता, जॉब से हमें टाइम नहीं मिलता और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारे हेल्थ पे होते हैं। यूरिक एसिड, हेडेक, बैक पेन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि एक डाइट प्लान करिए और मैं आपको फर्दर अपकमिंग वीडियोस में बहुत सारे डाइट प्लान्स बताते रहूँगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है आपको, जो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा वो ये है कि प्रोटीन इनटेक, चाहे वो अंडे के फॉर्म में हो, अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो आप सोया या फिर चिकपीस, पीनट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन होता है, थोड़ा सा इनटेक होना ज़रूरी है। मार्केट में वे प्रोटीन्स आते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स आते हैं, लेकिन वो कॉस्टली होते हैं और सारे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो अमीनो एसिड्स के फॉर्म में आते हैं जो आपकी बॉडी में चेंजेस लाना थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर पे रह के और जो हमारा घरेलू इंडियन डाइट है उसमें हमें प्रोटीन नहीं मिलता, डेफिनेटली मिलता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे अपकमिंग वीडियोस में। दूसरा जो तरीका मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने का, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, वो एक्सरसाइज है। दोस्तों, एक्सरसाइज के इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं जो मुझे भी नहीं पता थे, शायद आप लोगों को भी नहीं पता होंगे जब तक मैंने अपना शेड्यूल स्टार्ट नहीं किया था वर्किंग आउट का इस बारी। वैसे मैंने आई मीन इन माई पास्ट व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई हैव बीन टू जिम, आई हैव वर्कड आउट, लेकिन बॉडी में इतनी जल्दी कभी चेंजेस नहीं आए। मे बी आई वॉजंट अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी। तो बात करते हैं बेनिफिट्स की। दोस्तों, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, आपकी सिर्फ बॉडी में चेंजेस नहीं आते, आपकी सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं होती, आपका सिर्फ फैट नहीं करता, बल्कि आपकी ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इट्स अ नेचुरल वे टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। एक्सरसाइज करने से आपके ब्लड वेसल्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। आप समझ रहे हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। दोस्तों, एक्सरसाइज करने से आपके जो रेस्पिरेशन है, आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। क्यों होती है? आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे आपके लंग्स थोड़ा सा दे विल पुश हार्डर टू ब्रीथ, आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आएगी, आपकी सांस बढ़ती है, उससे आपके लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है, नेचुरली आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है। थर्ड, दोस्तों, रेगुलर एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट वे ऑफ कोपिंग स्ट्रेस एंड गुड स्लीप। कुछ लोग स्ट्रेस को कम करने के लिए, बीट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस और पर्सनल स्ट्रेस, आप अल्कोहल लेते हैं, आपको नींद अच्छी आती है, एट द सेम पॉइंट इन टाइम उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अगर आप 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज करते हैं एक दिन, आई गिव यू 100% एश्योरेंस, आपको नेचुरली एक गुड फीलिंग होगी, आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, आप खुश रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे। एंड दैट इज़ अ प्रूवन साइंस। ये बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने पेशेंट को बताया। इवन
इन कैंसर ट्रीटमेंट अप टू 40 to 50% ऑफ केसेस जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। आपकी बॉडी में 70 से 80% ऑफ जो डिजीज़ेस बोलते हैं हम यहाँ पे, किसी भी तरह की वैरायटी ऑफ डिजीज़ेस वो आपको टच नहीं करेंगे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिकॉज आपका मेटाबॉलिक रेट बूस्ट पे रहेगा। दैट इज़ द सेकेंड वे। डाइट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एक्सरसाइज सिर्फ आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं करती, आपको इंटरनली पूरा हेल्दी रखती है। एंड दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट फ्रॉम लास्ट 3 or 4 months सिंस आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग। दोस्तों ये एक छोटी सी कोशिश थी आप सभी लोगों को बताने में कि मेटाबॉलिज्म क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, क्यों डाइट इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो में अपने आपको बताया था 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी तो डेफिनेटली इट प्लेज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी होती है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अगर आप रेगुलर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आपने 2 हफ्ते का गैप दे दिया, 1 हफ्ते का गैप दे दिया, तो आपकी बॉडी भी यूज़ टू नहीं रहती। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बॉडी में जो चेंजेस आने वाले होते हैं उनका जो उनका टाइम स्पैन बढ़ जाता है, फिर आपको ज़्यादा टाइम लगता है। देयर इज़ अ मसल मेमोरी, येस। तो जो भी मैंने आपको आज इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों, आई होप दैट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल फॉर यू फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और ये सिर्फ एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को बताने के लिए कि डाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग हम लोग इग्नोर करते हैं। मैंने भी किया था और उसके साइड इफ़ेक्ट्स मुझे देखने को मिले थे। सबसे आसान तरीका आपको अपने बॉडी में फ़ैट लॉस करने का ये है कि आपके जो कार्ब्स के इनटेक हैं वो आपको एक मिनिमल रखना है, मतलब उतना जितना आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे डाइटिशियन होते हैं, बहुत सारे फिटनेस कोचेज़ होते हैं, कस्टमाइज जो आपको प्लान देते हैं, डाइट प्लान्स। आपको कुछ नहीं करना है, दाल, रोटी, चावल, ये सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। आप देखिए, अगर आप 60% तक का अपनी बॉडी में हेल्दी फूड्स ले रहे हैं या फिर रॉ फूड्स ले रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में एनर्जी फॉर्म में यूटिलाइज होगा। और हाईली प्रोसेस्ड फूड जो कि आप ऑलरेडी जानते होंगे, वो हमारी बॉडी में जाके एक अनसैचुरेटेड फैट के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, वो एनर्जी के लिए नहीं यूटिलाइज हो पाता। तो कोशिश करिए आप रॉ फूड कंज्यूम करें, रॉ कार्ब्स कंज्यूम करें, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, थोड़ा सा, अगर एकदम से नहीं तो थोड़ा सा आप चेंजेस लाना स्टार्ट करिए। ये सबसे पहला चेंज है दोस्तों। डाइट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी। उसके बाद एक्सरसाइज, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज शेड्यूल से। जो 20 to 25 मिनट्स का वर्कआउट मैंने आपको बताया है वो बिगनर्स के लिए हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप कुछ टाइम अपनी डाइट पे कंट्रोल रखिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो एटलीस्ट 1 अंडा खाना स्टार्ट करिए आज के दिन में। अंडे में प्रोटीन के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिंक, जो हमारी नेचुरली इम्यूनिटी बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो कोशिश करिए कि बॉइल्ड चिकपीस खाएँ, और नहीं, सबसे सस्ता जो मुझे प्रोटीन लगता है वो है पीनट। उसके अलावा पनीर, टोफू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोशिश करिए थोड़ा बहुत प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करने का। और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अपना वर्कआउट शेड्यूल आपको बताऊंगा कि बिगनर्स के लिए आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं।